हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू। आज फिर एक बार मैं 10 क्वेश्चन साइंस का लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन साइंस का लेकर आया हूँ। तो ओनली 10 है और कुछ 5 या 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट मान कर चलिए लगेगा ये क्वेश्चन जानने में। यह क्वेश्चन आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों, याद कर लेना है। 10 मिनट लगेगा और एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ऑप्शन देने के बाद मैं कुछ समय दूंगा आप लोगों को आंसर देने के लिए। यदि आपको आंसर पता है तो आप आंसर दे सकते हैं, अन्यथा मैं आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप मेरे साथ ही ये 10 क्वेश्चन याद कीजिए। रोज डेली का है दोस्तों, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं क्वेश्चन डालता रहूंगा। आप मेरे वीडियो से केवल 5 या 10 मिनट में 10 क्वेश्चन आसानी से याद कर सकते हैं। यदि आप लेकर बैठेंगे याद करने के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा नहीं याद करना है, यह करना है। केवल आप मेरे मोबाइल पर या वीडियो देखकर हंसते हंसते बस कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में आप मेरे 10 क्वेश्चन रोज डेली याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, और मेरा 9th और 10th का जो तैयारी का स्टैंडर्ड चल रहा है वो भी चल रहा है। चलिए दोस्तों, तो मैं समय ना बर्बाद करते अपने क्वेश्चन पाता हूँ। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। हाँ देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। कोयला गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, प्राकृतिक गैस। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है आप बता सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों मैं बताता हूं आप लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है दोस्तों। चलिए समझ में आ रहा है। और चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों। तो चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मीथेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, मीथेन, ठीक है। चलिए दोस्तों याद करते चलिएगा साथ साथ में। निम्न में से कौन एलपीजी के घटक है। एलपीजी का घटक कौन है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन और सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ब्यूटेन, ठीक है। चलिए दोस्तों समझ में आ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्यूटेन। चलिए यदि आपको पता हो तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि निम्न में से किसमें अधिकतम उष्मीय मान होता है। निम्न में से अधिकतम उष्मीय मान होता है। हाइड्रोजन में, लकड़ी या कोयला में, प्राकृतिक गैस में, पेट्रोल में। कौन सा में दोस्तों। इसका क्या आंसर होगा आपको पता है तो आप बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए मैंने आपको समय दे रहा हूँ, इस ऑप्शन को पढ़ रहा हूँ। ये ऑप्शन का पढ़ने में जितना समय लग रहा है ये समय आपको सोचने के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि निम्न में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है। निम्न में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है। डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, मिट्टी तेल। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसका आंसर बताइए, कौन सा आंसर होगा। निम्न में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है। डीजल, कोयला, हाइड्रोजन और मिट्टी तेल। कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा सी, हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि कोयला के विभिन्न प्रकारों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अलग होती है। इनमें से किसमें सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होगी। इनमें से किसमें सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होगी। देखिए दोस्तों कोयला का प्रकार ही दिया गया है तो सबसे ज्यादा कार्बन किसमें होता है। पीट कोयला में, लिग्नाइट कोयला में, बिटुमिनस में और एंथ्रासाइट में। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों। कौन में इन चारों कोयला के 4 प्रकार में से कौन सा प्रकार में कार्बन की मात्रा ज्यादा होता है। तो चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एंथ्रासाइट होगा दोस्तों। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा अधिक होती है इन तीनों की अपेक्षा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है दोस्तों कि निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है। पीट कोयला को, लिग्नाइट को, बिटुमिनस को, एंथ्रासाइट। भूरा कोयला किसको बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों आपको आंसर पता है तो बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं रुका हूं, आप आंसर बता सकते हैं।
चलिए दोस्तों, तो अब हम आंसर बताते हैं इसका। इसका आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिग्नाइट। इसका आंसर हो जाएगा लिग्नाइट कोयला। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लिग्नाइट कोयला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लिग्नाइट कोयला। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं लिग्नाइट कोयला। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ईंधन का विरोधी गुणों का सम्मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन ईंधन का विरोधी गुणों का सम्मिश्रण है? गोल्डन नंबर, प्राकृतिक नंबर, ऑक्टाइन नंबर, मंच नंबर। कौन सा इसका आंसर होगा? यदि आपको पता है तो आप बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑक्टाइन संख्या यानी ऑक्टाइन नंबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 हमारा है कि किस आधार पर मंडलीय आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया जाता है? किस आधार पर मंडलीय आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया जाता है? परमाणु भार के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु मात्रा के आधार पर और परमाणु घनत्व के आधार पर। कौन सी इसमें से सही है दोस्तों? चलिए आपको पता है तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परमाणु भार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु भार। किस आधार पर मंडलीय आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया गया है? परमाणु भार के आधार पर। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं। किसने मॉडर्न पीरियाडिक लॉ को प्रतिपादित किया था? किसने मॉडर्न पीरियाडिक लॉ को प्रतिपादित किया था? कौन सा है? न्यूटन, ड्रोवेनर, मंडलेव और मोसली। कौन सा इसमें से हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मोस्टली। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों, देखिए ये 10 क्वेश्चन था। यदि आपको अभी नहीं याद हुआ हो तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं और फिर हम लोग अगले सीजन में मिलेंगे 10 क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।